Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do revision of class 3rd EVS for periodic test 2. PT2 के रिवीजन का सेकेंड पार्ट है ये. इससे पहले आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स कवर किए थे. 7 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं. रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी विल डू इन दिस वीडियो. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आपकी क्लास की आए आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. पहले अगेन सिलेबस दिखा देते हैं आपको. सो ये स्प्लिट अप सिलेबस था. फर्स्ट 3 चैप्टर शेयरिंग आवर फीलिंग्स, स्टोरी ऑफ फूड एंड मेकिंग पॉट्स हम लोग कर चुके हैं. जो चैप्टर्स बचे हैं, गेम्स वी प्ले, हियर कम्स अ लेटर, अ हाउस लाइक दिस एंड आवर फ्रेंड्स एनिमल्स, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे. और देखते हैं, हो सकता है आवर फ्रेंड्स एनिमल्स की क्विज की एक अलग से वीडियो आए. अगर इसमें कवर हो जाता है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनती, तो फिर मैं चारों चैप्टर्स करा दूंगी. अगर वीडियो लेंदी हो जाती है 25-20 अप्रॉक्स, तो फिर इसका आपका अलग से बनेगी वीडियो, क्योंकि इसकी क्विज अब तक आई भी नहीं है, तो वो आप वहाँ से देख लेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर गेम्स वी प्ले, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आपको वो बताऊंगी. उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लेंगे. हम लोग एनसीईआरटी से नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसमें बहुत कुछ है भी नहीं, और अगर आपको देखना है तो आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो देख सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज द नेम ऑफ नंदिता सिस्टर. नंदिता आपके इसमें चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है उनकी सिस्टर का नाम बताइए क्या है. आपके ऑप्शंस हैं अवंतिका, शमिता या फिर नंदू. तो उनकी सिस्टर का नाम है अवंतिका. ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पोर्ट. चैप्टर पूरा आपके वेरियस स्पोर्ट्स के बारे में है. डिफरेंट गेम्स जो होते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, किसको खेलने में कितने प्लेयर्स चाहिए, किस गेम में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो वही है चैप्टर, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं. तो क्वेश्चंस जो बनेंगे आपके जनरल क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से. जैसे कि इसको ये किस स्पोर्ट की बात हो रही है, गोल, स्टिक, रेफरी, पेनल्टी, ये सब किस में होता है. गोल वो करना, स्टिक से जो खेला जाता है, रेफरी होता है डिसीजन के लिए, और पेनल्टी होती है अगर आप कुछ गलती करते हैं. तो क्रिकेट, हॉकी या फिर टेनिस, तो ऐसा होता है हॉकी में. क्रिकेट में आप जानते हैं एम्पायर होता है ना कि रेफरी. स्टिक नहीं होती, बैट होता है. गोल नहीं होता, 6 और 4 और ये रन्स ये सब होते हैं आउट. पेनल्टी नहीं होती, आउट होता है. टेनिस के भी ये वर्ड्स नहीं है. तो हॉकी यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है. और एक और चीज़ पता होना चाहिए, हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका इस चैप्टर से. ओके, और ये देखिए ये हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं. इन विच ऑफ द बॉक्सेस वन कैन पुट 2 स्टेप्स वाइल प्लेइंग स्टापू. जब आप स्टापू खेलते हैं, कुछ आपको लोकल गेम्स के बारे में भी बताया हुआ है, तो किस बॉक्स में आप दोनों पैर रख सकते हैं. स्टापू किस तरीके से खेला जाता है ये देखिए. ऐसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक पैर रखेंगे, एक, और यहाँ पे आप फिर दोनों पैर रख सकते हैं, एक 4 में और एक 5 में. फिर 6 में एक पैर रखते हैं, 7 और 8 में फिर से दोनों पैर रख सकते हैं. फिर यहाँ से आपको पीछे घूमना होता है. अगर आपने नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये इसका इस तरीके से ये खेला जाता है. तो क्वेश्चन है कि किसमें आप 2 पैर रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5 या 4, 5 एंड 7, 8. तो दिखा चुकी हूँ मैं आपको. 4, 5 एंड 7, 8 में आप दोनों पैर रखेंगे. ऑप्शन आपका सी करेक्ट है. विच गेम वॉज नॉट प्लेड बाय चाचा. इनमें से कौन सा गेम है जो चाचा नहीं खेलते थे. 7 टाइल्स, गिल्ली डंडा, हॉपस्कॉच. तो चाचा बहुत सारे गेम खेलते थे, जो उसमें फ्लाइंग काइट्स, वो पतंग भी उड़ाते थे, वो 7 टाइल्स भी खेलते थे, गिल्ली डंडा भी, लेकिन हॉपस्कॉच वो नहीं खेलते. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. देखिए इस तरीके से हॉपस्कॉच खेला जाता है. मैं आपको वहाँ पे भी दिखा चुकी हूँ. यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं चलना, ये यहीं तक होता है, लास्ट में एक्स्ट्रा बनाया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5 में दोनों पैर आप रखते हैं, फिर एक पैर, फिर दोनों पैर, फिर यहीं से घूम जाते हैं, फिर एक पैर, फिर आपको वापस आना होता है. नेक्स्ट इज व्हेन डू यू नीड टू टर्न अराउंड व्हाइल प्लेइंग हॉपस्कॉच. आपको कब टर्न अराउंड वापस घूमना होता है जब आप हॉपस्कॉच खेलते हैं. तो मिड बॉक्स में, लास्ट बॉक्स में, या फिर फर्स्ट बॉक्स में. तो पहले बॉक्स में घूम जाएंगे यहीं से, तो फिर इन बॉक्स का क्या मतलब है. मिड में आके भी नहीं घूमना है, आप पहले लास्ट तक जाते हैं और लास्ट बॉक्स में फिर वापस घूमते हैं. तो कहने का मतलब है ऑप्शन आपका सी करेक्ट है. लास्ट बॉक्स के बाद आप टर्न अराउंड होते हैं. चेस इज प्लेड बिटवीन डैश प्लेयर्स. चेस को कितने लोग खेलते हैं, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है. ये देखिए ये आपका होता है चेस का जो चेस बोर्ड, और इस पे 2 कलर के ये आपके पीसेज होते हैं, वाइट एंड ब्लैक, और इसमें ये 64 ग्रिड्स होती हैं. ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले जाए आपसे. 64 ग्रिड्स होती है 8 by 8. 8 ऐसे होते हैं और 8 ऐसे होते हैं. बाकी इसके जो पीसेज है वो चलते कैसे उतना तो आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में. और इंडिया के अगर एक चेस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है तो विश्वनाथन आनंद आप याद रखेंगे. ये हैं फेमस प्लेयर हैं चेस के, कई बार वर्ल्ड में नंबर 1 भी रह चुके हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम, इनमें से कौन सा एक इंडोर गेम है? म्यूजिकल चेयर, पोलो या फिर हॉकी। पोलो घर के बाहर खेला जाता है हॉर्स के ऊपर, हॉर्स पोलो अगर आपने देखा है, स्टिक होती है हाथ में, हॉर्स पे बैठ के उसको मारा जाता है। हॉकी भी बाहर खेलते हैं ग्राउंड में आप। म्यूजिकल चेयर आप घर में खेल सकते हैं, चेयर लगा के म्यूजिक बजेगा, आपको राउंड राउंड घूमना होता है, जब म्यूजिक बंद होगा तो आपको बैठना होता है। अगर आपको चेयर नहीं मिलती बैठने के लिए क्योंकि एक चेयर कम होती है तो आप आउट हो जाते हैं गेम से। ओके, तो यानी कि म्यूजिकल चेयर इंडोर गेम है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंडोर गेम और आउटडोर गेम का जरूर आएगा, वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं। ये देखिए पोलो, जैसा कि हो सकता है आपने ना देखा हो, ये गेम होता है पोलो। आप हॉर्स के ऊपर बैठ के, स्टिक हाथ में होती है आपके, और ये बॉल को आपको गोल करना होता है, वहाँ तक ले जाना होता है, गोल पोस्ट तक। Who asked the children whether he or she can play with them? किसने पूछा कि आपके चैप्टर में कि क्या वो भी बच्चों के साथ खेल सकती हैं, चाची, चाचा या फिर बुआ? तो ऐसा पूछा था चाची ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। चेस अगर इंडोर है तो इनमें से कौन सा गेम है जो आउटडोर है? कैरम, कैरम आप घर पे बैठ के खेल सकते हैं। सॉकर या फिर वीडियो गेम्स आप घर पे बैठ के खेल सकते हैं, लेकिन सॉकर जो है वो बाहर खेला जाता है। सॉकर फुटबॉल की तरह ही होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देखिए ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम डू दे वॉन्ट टू प्ले इन चाचीज हाउस? चाची के घर जाके वो कौन सा गेम खेलना चाहते थे? चेस, स्नेक एंड लैडर या फिर हाउस हाउस? बच्चों ने जो डिसाइड किया था कि हम चाची के घर जाके क्या खेलेंगे, हाउस हाउस खेलेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, घर घर जिसे कहते हैं आप। नेक्स्ट इज वाइल प्लेइंग द गेम ऑफ डैश नंदिता's चाचा इवन फॉरगेट टू टेक अ मील? कौन सा गेम खेलते टाइम नंदिता के जो चाचा थे वो इतना उसमें बिजी हो जाते थे कि वो खाना खाना भी भूल जाते थे? मार्बल्स, फ्लाइंग काइट या फिर क्रिकेट? तो जो गेम उनको बहुत पसंद था जिसकी वजह से वो खाना भी भूल जाते थे वो था फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम ऑफ कबड्डी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबड्डी की एक टीम में कितने वो होते हैं, प्लेयर्स होते हैं? ये क्वेश्चन एक प्लेयर का जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी काफी सारे प्लेयर्स के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि किस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। आपके ऑप्शन है 9, 11 या फिर 7। तो इसमें होते हैं 7 प्लेयर्स कबड्डी की एक टीम में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। कबड्डी देखी होगी आपने, आजकल तो प्रो कबड्डी लीग भी आता है टीवी पर। आइडेंटिफाई द स्पोर्ट, स्पोर्ट को पहचानिए, क्या है ये? गोल्फ, रग्बी या फिर पोलो? तीनों ही थोड़े से नए गेम हो सकते हैं आपके लिए, ये मैं बता चुकी हूँ। हॉर्स के ऊपर बैठ के जो स्टिक से बॉल को मारते हैं, ये पोलो है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। फ्रॉम विच स्पोर्ट दिस फेमस पर्सनालिटी इज रिलेटेड? इनको बताइए कौन है, जरूर पहचानते होंगे आप। तो ये है लियोनेल मेसी। एक सेकेंड, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है, तो यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। और एक अगर थोड़ा करना चाहो तो स्पेनिश क्लब जो है बार्सिलोना, उसकी तरफ से ये खेलते हैं। चलिए, बॉक्सिंग इज प्लेड इन, बॉक्सिंग किस में खेली जाती है? थोड़ा सा जो अलग अलग स्पोर्ट होते हैं उनके अलग अलग, उनकी उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं जहाँ पर वो खेले जाते हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए। रिंग, पिच या फिर अरेना? तो देखिए बॉक्सिंग इसमें होती है और इसको हम रिंग कहते हैं, तो यानी कि बॉक्सिंग रिंग में होती है। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसका जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में होता है, लेकिन उसको हम लोग पिच कहते हैं जहाँ पर वो खेला जाता है। अरीना, आइस हॉकी जो है वो अरीना में खेली जाती है। उसके बाद फुटबॉल की अगर बात करें तो एक स्टेडियम होता है, बास्केटबॉल और ये सब जो है ये चीज़ें उसी में स्टेडियम के अंदर ही खेली जाती है। आइस हॉकी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इनका ये जो है एक अरीना के अंदर खेले जाते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगेन इंडोर आउटडोर एक आप जरूर कर लेना है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स किस स्पोर्ट में होते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। चलिए, आपको सबसे पहले क्रिकेट की बात करें वो तो आप जानते होंगे, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों में ही 11 प्लेयर्स होते हैं। फुटबॉल दोनों में 11 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद बैडमिंटन में, एक टीम में बैडमिंटन या तो एक ही प्लेयर होता है या फिर 2 हो सकते हैं, सिंगल्स या डबल्स, ये स्पोर्ट जो है वो खेला जाता है। उसके बाद आपको बास्केटबॉल का पता होना चाहिए, कबड्डी तो मैं बता चुकी हूँ। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। देन बेसबॉल, वैसे ये बेसबॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया में इतना फेमस नहीं है। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप स्टार्टिंग के तो कर ही लेना, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी एंड ऑल। ओके, सो दैट्स ऑल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। So now ये हो गया games we play. Now our next chapter is here comes a letter. Okay, so the very first question is which among the following is an example of oral communication? इनमें से कौन सा एक oral communication का example है? आपके ऑप्शंस हैं टेलीफोन, फैक्स या फिर पोस्ट कार्ड। फैक्स और पोस्ट कार्ड पे आप लिख के तब करते हैं, उसमें रीड करना होता है सामने वाले को। टेलीफोन जो है उसमें ओरली कम्युनिकेशन होती है, आप बोलते हैं, दूसरा जो पर्सन है वो सुनता है।
नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे पहले तो आपको वर्बल और नॉन वर्बल पता होना चाहिए। वर्बल जिसमें आप बोल के बात करके बताते हैं, नॉन वर्बल्स में लिख के या फिर जेस्चर्स के थ्रू आप बताते हैं अपनी बात किसी को। मोबाइल फोन, पोस्ट कार्ड या फिर टेलीफोन, तो पोस्ट कार्ड में डेफिनेटली लिख के होता है, ये रिटर्न है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इस चैप्टर में हियर कम्स अ लेटर में आपको वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में ही बताया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एक मास कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन है रेडियो, टेलीफोन या फिर ईमेल। मास कम्युनिकेशन होता क्या है? मास कम्युनिकेशन का मतलब है आप बोल रहे हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है रेडियो, विच अमंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो, टेलीफोन, टेलीफोन में जब आप बात करते हैं तो एक ही पर्सन को जाता है सिर्फ। ईमेल भी आप जब किसी को मेल करते हैं तो सिर्फ उसी को मिलेगा, लेकिन रेडियो में आप बहुत सारे लोगों को एक साथ बता सकते हैं अगर कुछ बात कर रहे हैं। तो मास कम्युनिकेशन का रेडियो हो सकता है। न्यूज़पेपर भी एक मास कम्युनिकेशन का मीन है। एंड टीवी ऑल्सो, टेलीविजन। आजकल तो इंटरनेट पे भी मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, पोस्ट डालिए कोई भी, बहुत सारे लोग उसको एक साथ रीड करेंगे। ओके, तो ये मास कम्युनिकेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से एक बार एक बन जाए। विच इज द पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्लियर डेज? अर्लियर मतलब पहले के दिनों में कौन सा एक पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन था जो आजकल उतना यूज नहीं होता है? मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर या फिर लेटर्स। तो लेटर्स देखिए पहले लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वही था, आप लिखते थे फिर उधर से रिस्पॉन्स आता था। आजकल तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन सभी के पास है, तो लेटर्स का उतना यूज़ नहीं रहा है जितना पहले होता था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। कोई ऑफिशियल ही बात हो तो ही वो लेटर्स के थ्रू की जाती है। हाउ डिड रीनाज लेटर रीच दिल्ली? रीना का जो लेटर है वो दिल्ली कैसे गया? ट्रेन से, वैन से या फिर बस से? तो दिल्ली गया था वो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से आ रहा था ट्रेन से, और उसके बाद वैन से उसके घर गया था। तो यानी कि ट्रेन और प्लेन के थ्रू भी डिस्टेंस से अगर कोई लेटर आ रहा है तो वो एक से दूसरी जगह जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। टू हुम रीना हैड रिटन अ लेटर? रीना ने लेटर किसको लिखा था? मदर को, फादर को, फ्रेंड को। तो उसने अपने फ्रेंड को लिखा था, जो कि जिसका ट्रांसिट के फादर का ट्रांसफर हो गया था कहीं। लेटर्स आर डिलीवर्ड टू आवर होम बाय? हमारे घर में लेटर कौन डिलीवर करता है? हेल्पर, पोस्टमैन या फिर मैसेंजर्स? तो पोस्टमैन करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। द कलर ऑफ द पोस्टल वैन कैरिंग लेटर इज? जो पोस्टल वैन जो होती है जो आपके लेटर्स लेके आती है उसका कलर क्या होता है? व्हाइट, ब्लैक या फिर रेड? तो वो रेड कलर की होती है। स्पेसिफिक साइन भी है जो मैंने आपको कराया भी है, कुछ ऐसा सा साइन होता है उसके ऊपर, है ना, ये इंडियन पोस्ट का साइन है ये। विच इज द इम्पॉर्टेंट थिंग पेस्टेड ऑन द लेटर हैविंग अ पिक्चर एंड द अमाउंट इट कॉस्ट? यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक चीज होती है जो लेटर पे आपको पेस्ट करनी होती है जिसपे पिक्चर होती है और उसकी कॉस्ट लिखी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या चीज है? अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपका लेटर नहीं पहुंचेगा जगह पे। रिबन, पोस्टल स्टैंप या फिर स्टिकर? ये होती है पोस्टल स्टैंप। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। काफी सारी पोस्टल स्टैंप आपको चैप्टर में दी भी हुई है। When there were no trains and buses, how does a letter reach its destination? जब ट्रेन्स और बस नहीं होती थी तो कौन सा एक ऐसी बर्ड थी जो कि लेटर्स लेके जाता था? ये बहुत ही पुराने टाइम की बात है। पिजन, पैरट्स या फिर डॉग्स? तो ये काम करते थे पिजन्स। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कबूतर को आप लेटर दे दोगे तो वो पहुंचा देगा, ये प्रॉपर ट्रेंड पिजन्स होते थे। तो ऑप्शन, और एक स्पेसिफिक जो प्रजाति होती है उनकी, उसी के ही पिजन्स होते थे। नॉर्मल जो आप देखते हैं कबूतर, वो कबूतर चिट्ठी लेके नहीं जाया करते थे, ट्रेंड होते थे जिनको पता होता था कि कहाँ पर जाना है। तो पिजन्स ये काम करते थे लेटर्स को एक से दूसरी जगह ले जाने का। फिर पोस्टमैन आए धीरे धीरे, और अब तो टेलीफोन वगैरह आ गए जिससे द अदर पर्सन इज जस्ट अ कॉल अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? पोस्ट कार्ड, रेडियो, कंप्यूटर या फिर साइकिल? तो साइकिल एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से सबसे स्लो मीन ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? पोस्ट कार्ड, मोबाइल फोन, ईमेल? पोस्ट कार्ड सबसे स्लो है क्योंकि आपको लिखना पड़ता है, फिर डालेंगे उसको पोस्ट बॉक्स में, फिर वो एक से दूसरी जगह जाएगा, मैनुअली जाएगा, ट्रेन से, प्लेन से, वैन से, फिर वहाँ तक पहुँचेगा। तो सबसे स्लो ये है आपका पोस्ट कार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नेसेसरी टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए आपके पास? इंटरनेट, टेलीविजन या फिर कंप्यूटर या फिर बोथ? दोनों ही चीज़ें, बोथ ए एंड सी। तो इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों होने चाहिए आपके पास। ऑप्शन ए और सी, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू नीड टू सेंड मैसेज थ्रू पोस्ट कार्ड? आप पोस्ट कार्ड से किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो क्या आपके पास होना चाहिए? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, स्टैम्प या फिर रेडियो? तो आपके पास स्टैम्प ज़रूर होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विच इज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय ब्लाइंड्स टू रीड?
ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि आप बोल के ही करें, कुछ कम्युनिकेशन होती है जो कि आप बिना बोले भी करते हैं, जैसे कि जो या फिर देख के ही कुछ सीखे। जो ब्लाइंड्स हैं वो किस तरीके से रीड करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज को। प्रिंट लेटर, कर्सिव राइटिंग, ब्लॉक्स या फिर ब्रेल, तो उसको कहते हैं ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट है, कैसे लिखी जाती है, इस तरीके से वो लिखी जाती है, थोड़े डॉट्स रेज होते हैं, उनके ऊपर फिंगर्स को घुमा के वो जो ब्लाइंड्स हैं, जो देख नहीं सकते, पढ़ते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की बात हुई है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो किन्होंने इन्वेंट किया था? व्हीलर्स, चार्ल्स बैबेज, थॉमस अल्वा एडिशन। तो कंप्यूटर को इन्वेंट किया था चार्ल्स बैबेज ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। दिखा भी देते हैं, देखिए ये फर्स्ट कंप्यूटर ऐसा दिखता था और ये है चार्ल्स बैबेज। टेलीफोन इज इन्वेंटेड बाय, टेलीफोन किन्होंने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो मार्कनी या फिर पीटर हेनलेन। तो ये इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और ये देखिए ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ये पहला टेलीफोन था जो ऐसा दिखता था। सो दैट्स ऑल, ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज अ हाउस लाइक दिस, जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली मैन लिव्ड इन, हाउसेस से रिलेटेड है। तो अर्ली मैन जो थे वो कहाँ पर रहते थे? पक्का हाउस में, केव्स में, टेंट में या फिर नन? तो वो रहते थे केव्स में। अर्ली मैन जो थे वो गुफाओं में रहा करते थे, जो कि पत्थरों को काट के वो बनाते थे। इस तरीके की उनकी केव्स होती थी। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हाउस हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है? हीट, कोल्ड, रेन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो घर हमें सभी चीज़ों से बचाता है, गर्मी से भी, ठंड से भी और बारिश से भी। तो यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अ हाउस मेड फ्रॉम ग्लास, आयरन, वुड इज कॉल्ड, एक घर जो कि ग्लास, कांच का, आयरन लोहे का और वुड लकड़ी का बना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पक्का हाउस। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये वाला घर। हाउस इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ, हिली एरियाज में जो घर होते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं? स्टोन्स, वुड, आइस के या फिर बैम्बू के? हिली एरियाज में और जो आपके पोल्स हैं दोनों में बहुत डिफरेंट है। हिल्स होती है वहाँ पे सिर्फ, तो वहाँ पे घर आइस के नहीं बनते, आइस के घर बनते हैं पोलर रीजन में, जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आइस के जो घर है वो पोलर रीजन्स में बनते हैं। हिली एरियाज में घर बनते हैं स्टोन एंड वुड के, क्योंकि वो जल्दी ठंडे या गर्म नहीं होते हैं। देखिए इस तरीके का घर बने होते हैं जो हिली एरियाज हैं आपके, क्योंकि आपको स्टोन्स इजीली मिल जाते हैं वहाँ पर। टेंट्स आर, टेंट कैसा घर है? टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस, दोनों या फिर नन? तो टेंट डेफिनेटली एक टेम्पररी हाउस है। आप कहीं पर जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए या फिर जैसे स्काउट एंड गाइड में बच्चे जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए रहने के लिए वो टेंट लगा के रह लेते हैं इस तरीके का, इसमें कोई परमानेंटली तो रह नहीं सकता। इग्लूज आर मेड ऑफ, इग्लू किस चीज़ के बनते हैं? ब्रिक, स्नो, वुड या फिर मड? तो आइस के, स्नो के वो बनते हैं। स्नो ऐसी नहीं होती कि आप कहीं भी आपने बर्फ उठाई और घर बना दिया, वो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्नो होती है जिसको कि कट किया जाता है ब्लॉक्स में नाइफ से प्रॉपरली, ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। नहीं तो आप घर के अंदर रहेंगे, पता चला घर सुबह तक है ही नहीं, वो मेल्ट हो गया, पिघल गया। तो ये ईजिली मेल्ट नहीं होती है जैसे ये बनाया जाता है। ये है इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस स्टैंड ऑन वुडन प्लैंक इज कॉल्ड, एक घर जो कि वुडन प्लैंक पर खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? हाउस बोट, स्टिल्ट, टेंट या फिर ऑल? इसको हम लोग कहते हैं स्टिल्ट। और ये ऐसे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए ऐसे घर जो कि नीचे प्लैंक्स होते हैं लकड़ी के, वुडन प्लैंक, ताकि पानी इजीली अंदर एंटर ना करे। और यहाँ पर ये एक स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, जिसको कि रात को हटा लिया जाता है ताकि कोई ऊपर चढ़ भी ना सके। ओके, वी कैन सी हाउस बोट इन, हाउस बोट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? असम, राजस्थान, कश्मीर या फिर दिल्ली? तो हाउस बोट्स कश्मीर में देखने को मिलती है, शिकारा भी जिनको कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखिए इस तरीके की हाउस बोट्स होती हैं। अ कारवां इज अ हाउस ऑन, कारवां जो घर है वो किसके ऊपर होता है? पानी के ऊपर जो घर है उसको कारवां कहते हैं। जमीन के ऊपर, व्हील्स के ऊपर या फिर नन? तो व्हील्स के ऊपर, पहिया के ऊपर जो घर है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसको कारवां कहा जाता है। ये देखिए ऐसा है ना, मूवेबल हाउस आप कह सकते हैं एक तरीके से। इन एरियाज वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल द रूफ्स ऑफ द हाउस आर, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ पे जो घरों की जो छतें हैं वो कैसी होती है? स्लांटेड, इसको स्लांटेड बोलते हैं। फ्लैट होती है या फिर दोनों या फिर नन? तो देखिए वहाँ पर छतें होती है स्लांटेड, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। क्यों होती है उसका एक रीज़न है, क्योंकि बारिश अगर हो रही है, पानी ऊपर अगर लंबे टाइम तक रुका रहेगा तो घरों के अंदर डैम्पनेस आ जाती है, सीलन आ जाती है, दीवारों तक पानी आ जाता है, छत पे पानी भरा रहता है अगर लंबे टाइम तक। और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, धूप बहुत कम निकलती है, जनरली पानी भरा ही रहता है जगहों पर। नेक्स्ट, अगर अगर आपकी स्नोफॉल हो रही है तो बर्फ़ अगर ऊपर जमती रहेगी आपके घर के ऊपर तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा घर के ऊपर और वो नीचे आएगी नहीं, या फिर मेल्ट होके फिर पानी बन जाएगा उसका, फिर वही प्रॉब्लम होगी डैम्पनेस की। तो इसलिए स्नो
फिसल के और पानी भी फिसल के नीचे आ जाए, इसलिए ऐसी जगहों पर क्या बनाई जाती है, छतें जो है वो स्लांटेड होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। दिखा भी देते हैं, देखिए ये स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा, तो घरों की छत हमेशा आपको, आप कश्मीर में चले जाइए ऐसी ही मिलेगी। बैम्बू पिलर्स आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस ऑफ। बैम्बू के पिलर्स के ऊपर जो घर बनाए जाते हैं ऐसा कहाँ पर होता है, असम में, राजस्थान में, मणिपुर में। तो ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश कहाँ होती है, मणिपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। देखिए इस तरीके के घर होते हैं, इसका जिक्र किया भी हुआ। एक बच्चा है जो कि मणिपुर से आया, वो बताता है कि मेरा जो घर है वो बड़े बड़े बैम्बूज के ऊपर है, नीचे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। उसके बाद ये सीढ़ी लगाते हैं घर के ऊपर या नीचे जाने के लिए, रात को इस सीढ़ी को ऊपर खींच लिया जाता है ताकि कुछ चढ़ने का कोई अगर अनवांटेड पर्सन है, थीफ या फिर कोई एनिमल, वो ऊपर ना चढ़ सके। इन असम हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट डैश फीट अबव ग्राउंड। असम में घर लगभग ग्राउंड से कितने फीट ऊपर बनाया जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगेन। 20, 12 या फिर 16, करेक्ट आंसर है 12। इस क्वेश्चन को, इसको आप याद रखना, 12th क्वेश्चन 12 ही आंसर है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, क्योंकि जिक्र हुआ है चैप्टर में। न्यू दिल्ली में जो घर है वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ है सभी में आपको देखने को मिलेगी। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग अलग अलग शहरों से, गाँव से वहाँ पर काम के लिए आ जाते हैं और जगह कम है, इसलिए एक घर के ऊपर एक बनानी पड़ती है बहुमंजिला इमारतें। मड हाउसेज आर यूज्ड इन, मिट्टी के घर कहाँ पर बनते हैं, राजस्थान, मनाली या फिर असम। तो मिट्टी के घर बनते हैं राजस्थान में, इसलिए नहीं कि लोगों के पास पैसे कम है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मड हाउसेज बहुत देर में गर्म होते हैं, और आप जानते हैं राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ब्रिक हाउस के अंदर रहना ऑलमोस्ट अवन जैसा है कि इतनी गर्मी वहाँ पे होती है। तो देखिए घर इस तरीके से वहाँ पर बनते हैं, डेकोरेट करके बहुत अच्छे से। आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, ये पिक्चर पहचानिए किस चीज़ की है, शिकारा, हाउस बोट या फिर टेंट। हाउस बोट नहीं है, हाउस बोट एक बड़ी बोट होती है जिसके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं रहने के लिए, हाउस की तरह लगती है वो। ये है आपकी शिकारा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। तो हाउस बोट और शिकारा में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेम्पररी हाउस, इनमें से कौन सा एक टेम्पररी नहीं परमानेंट हाउस है, कारवां, टेंट या फिर बंगलो। कारवां आप कहीं ले जा सकते हैं, टेंट भी टेम्पररी हाउस है, बंगलो एक फिक्स घर है और एक परमानेंट हाउस है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स के। जो लास्ट चैप्टर आपका बचा है आर फ्रेंड्स एनिमल्स, उसकी क्विज में अलग से अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आप वेट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।